हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिक्स का थर्ड पार्ट मोड डिस्कस करते हैं। पहले मीन, मीडियन, देन मोड। तो हम स्टार्ट करते हैं मोड में। मोड में मेनली एक ही फॉर्मूला है, वो आपने ध्यान से नोट कर लेना है और याद करना है उसको। वो क्या है? मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट एल प्लस मेन फ्रीक्वेंसी F1 कह लेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ F1 क्या है। F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L एंड H से आप पहले से ही नो L इज लोअर लिमिट एंड H इज जो भी इंटरवल होगा उसकी डिफरेंस होगा। तो बाकी बताता हूँ आपको। हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई, और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया कि इन सेंटीमीटर में है। 160 से 162 सेंटीमीटर, 163 से 165 सेंटीमीटर, 166 से 168 सेंटीमीटर, 168 से 170, 169, यहाँ पे क्योंकि सेम नहीं रखना, से 171, 172 से 174। टू को डिफरेंस ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये ध्यान रखना है कि मोड में हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको फ्रीक्वेंसी बनाओ। मीडियम में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज में यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 163 है। तो इसको पहले हम सेम करेंगे। तो सेम करने का मेथड क्या बताया था? आप ये डिफरेंस देखा करो। ये डिफरेंस कितने कितने का है? 1 का। उसका हाफ कर दो 0.5। तो 0.5 इसमें ऐड कर दो, 1 इसमें माइनस इसमें ऐड 1। इसमें अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 159.5 से लेके 1.5। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस था 2 का। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 3 का। जो डिफरेंस हमने लिया, एक माइनस और एक प्लस किया, हाफ को माइनस कर दिया, हाफ को प्लस कर दिया, तो 1 का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 162.5 से लेके 165.5। अब ये दोनों सेम हो गए। 165 से 5.5 से लेके 168.5, 168.5 से लेके 171.5, 171.5 से लेके 174.5। तो फ्रीक्वेंसी मान लो हमें गिवन है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 118, यहाँ पे 142, 127 एंड 18। अगर मान लो कि हमें सीधा पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब ये है कि जितनी फ्रीक्वेंसी जिस इंटरवल में ज़्यादा है वो उसका मोड है। मॉडल क्लास बन जाती है वो। अगर हमें पूछ लिया कि फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस हाइट में आ रहे हैं? यहाँ पढ़े हैं 140। हमने क्लास की मेजरमेंट की स्कूल की, तो स्कूल में 160 से 162 या 159.5 से 162.5 में 15 बच्चे ही हैं। इस क्लास में जिनकी हाइट इनके बिटवीन है वो 118 है। इनकी जो इंटरवल में बच्चे गए 142। तो जहाँ पे जिस क्लास में मैक्सिमम वेरीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो उसका मॉडल है, मॉडल क्लास है। तो अगर सिंपली पूछ लेता एवरेज हाइट ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी है? ये वाली। तो हम सिंपली कह देंगे कि हमारे पास ये वाली आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमने मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने में हमारे पास ये 2-3 चीज़ें थी। तो उसमें हमने किसी बुक में कैसे लिखा होता है, हम ले रहे हैं जैसे
F1, F2 एंड F0। ध्यान दो, ये तीन चीजों के F0, F1 एंड F2। किसी बुक में क्या लिखा हुआ है Fk, ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा k+1, ये पीछे वाला आ जाएगा k-1। किसी बुक में यहाँ पे कुछ और लिख देता है, ABC लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मेन क्या मतलब है यहाँ पे, ये जो होती है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने राउंड कर लिया, इसको मेन फ्रीक्वेंसी है, इसको मान लो मैंने F1 कर लिया, मेन फ्रीक्वेंसी को F1 कर लिया। उसके पीछे वाली इमीडिएटली पीछे वाली है जो प्रीसीडर है उसका, तो उसको हम बोलेंगे F0 और नेक्स्ट वाली को बोलेंगे F2। समझ आ गया? मेन फ्रीक्वेंसी F1, उसके पीछे वाली को F0, इसके आगे वाली को F2। तो फॉर्मूला ये था हमारे पास। और लोअर लिमिट क्या थी, ये उसकी लोअर लिमिट है। H क्या था इनका, तो हम इसके दिखते हैं पैरामीटर्स। H हमारे पास कितना आ गया, दिस माइनस दिस दैट इज 3। L कितनी आ गई 165.5, और उसके बाद F0 कितना आया 118, F1 कितना आया 142, F2 कितना आया 127। तो ये सारी इसकी वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। मॉड इज इक्वल टू L मीन्स 165.5 प्लस F1 माइनस F0। F1 था 142 माइनस 118 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 कितना था 118 माइनस F2 117 इंटू हाइट वो थी 3 हमारे पास। और जिसको कैलकुलेट करते हैं 142 माइनस 118 24, वो 3 भी अंदर ले आते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 142 284 माइनस इन दोनों को माइनस के करके कर दिया तो 245 आ गया 0.5 प्लस ऊपर बन गया 72। 284 में से 245 माइनस हुए तो रह गए 39। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो 165.5 प्लस 1.85 आ जाएगा इसको डिवाइड करने से। इन दोनों का प्लस किया तो आ गया 167.35। तो ये हमारा मोड आ गया। तो मीडियन की तरह मोड भी उसी क्लास में ही लाई करेगा। देखो मोड कितना है हमारे पास 167.35, तो इन दोनों के लोअर एंड अपर क्लास के बिटवीन ही आएगा, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास ये बन गई थी, मॉडल क्लास के बिटवीन ही आएगा। तो ये होता है मोड। यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए, दो ही लाइन। अगर नहीं हुई तो उसको बनाना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए और एक क्लास इंटरवल चाहिए। अगर हमारे पास वैसे आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन, बिलो या अबव, उधर इन चारों केसेस में क्या दिया होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन 0, मोर देन 0 ऐसे दिए हुए हैं, या बिलो 70, बिलो इतना। तो इन चारों केसेस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। उसको पहले हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है और इनको क्लास इंटरवल्स लेने हैं, बाद में हम इसका मॉड निकालेंगे। तो लेट्स सेकंड एग्जांपल ट्राई करते हैं। अभी जो मैंने बोला उस तरह की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक दिया हुआ है। लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन।
साथ में दी हुई है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे मेंशन ना भी किया हो तो हमें पता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, बिलो एंड अबव वाले में हमेशा ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है बाद में। तो यहाँ पे मान लो दी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 21, 34, 46, 66, 7, 21, 34, 46, 66, उसके बाद 77, 92 एंड 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मान लो कि 100 है, तो ये दी हुई है। तो देखो ना तो ये प्रॉपर गिवन है ना ये प्रॉपर गिवन है, फर्स्टली हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। लेस देन 0, लेस देन 10, 10 से नीचे नीचे, यहाँ पे डिफरेंस कितना चल रहा है 10 10 का, तो 10 ही उसमें से माइनस करो, 10 में से 10 माइनस 0, तो 0 से लेके 10 बन गया ये। उसके बाद लेस देन 20, देखो हमारे पास ये 10 है, ये 20 है, पहले कह रहा है कि लेस देन 10, यहाँ पे कितने आ गए 7, लेस देन 20, लेस देन 20, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 21, फिर ये कितने रह गए, अगर ये 7 है, टोटल का सम है हमारे पास 21 है, तो ये कितने रह गए 14। तो ऐसे हम माइनस करते जाएंगे, 21 माइनस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 7, तो फिर 10 से लेके 20, 21 माइनस 7 14, फिर यहाँ से 20 से लेके थर्ड वाला, 20 से लेके 30, ऐसे ऐसे माइनस करना है। फर्स्ट वाला सेम रहता है, 34 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट वाला 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है उनकी, दिस माइनस दिस 13 आ गया, 13 के बाद 12, फिर 20, 11, 15, माइनस करते जाओ, 15, 15 के बाद 8, तो इनका अगर सम करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, 100 आ गया। बस अब दो चीज़ें हमें चाहिए थी, वो मिल गई। सबसे पहला काम हमारा क्या है, मॉडल क्लास फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करते हैं, इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रहेगी 20, तो ये हमारी बन गई मॉडल क्लास, ये वाली मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी क्या है, ये F1 आ गया, उसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, उसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं, ये लोअर लिमिट आ गई, और H कितना आ गया 10। तो फॉर्मूला में फिट कर दो इसको, फॉर्मूला ये पड़ा है L कितना हमारे पास 40 प्लस F1 कितना आया था 20 माइनस F0 ऊपर वाला 12 डिवाइडेड बाय 2F1 मीन्स 2 इंटू 20 माइनस 12 एंड माइनस 11, माइनस 12 एंड माइनस 11 इंटू हाइट कितनी है जिसकी डिफरेंस कितना है 50 माइनस 40 दैट इज 10, तो इज इक्वल टू आ गया 40। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका अगर ये नेगेटिव आ गया तो गलत है, ये हमेशा इतना पार्ट जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें प्लस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मोड इसके अंदर अंदर लाई करता है 40 से 50, 40 से थोड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो 40 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्लस करेंगे, तो ये दोनों ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इट मीन्स आपका गलत होगा कहीं नेगेटिव आ रहा है। 40 प्लस ये कितना रह गया 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40 में से 33 माइनस हो गए 7 रह गया, 40 प्लस 80 बाय 7, 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे इसका मोड आ गया, ठीक है। तो ये आपका मोड हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है,
एंड मीन में, तीनों का आपस में रिलेशन है। एक उस रिलेशन का फॉर्मूला है। आपको दो चीज़ें दी हुई, मीन ये है, मीडियन ये है, मोड फाइंड करो। अगर मोड दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है, मीडियन भी दिया, दो दिए होंगे, एक फाइंड करना होगा। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, वो भी नोट कर लो। वो हमारे पास आ गया, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें अगर आपको मीडियन और मीन दिया हुआ है तो डायरेक्टली मोड फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों ही फाइंड करने हैं। तो हम तीनों ऐसे नहीं करेंगे, दो फाइंड कर लेंगे जो आपको इजी लगते हैं। चाहे मीन एंड मीडियन फाइंड कर लो तो उन दोनों की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से मोड कर लेंगे फाइंड। अगर मोड आपको इजी लगता है, मीडियन नहीं इजी लगता, तो मोड एंड मीन कर लो। जो थर्ड वाला आपको टफ लगता है वो छोड़ दो, एक बार दो फाइंड कर लो, इसकी हेल्प से हम दूसरा फाइंड कर लेंगे जो फाइंड करना था हमें। तो देखते हैं, एग्जांपल लेंगे थोड़ी सी। कहता फाइंड द मोड, मोड फाइंड करो इफ मीडियन दिया हुआ है 61.67 एंड मीन दिया हुआ है 62.4। फाइंड द मोड। तो मोड इस फॉर्मूला पुट कर दो, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 62.4। करो इसको कैलकुलेट। (305 माइनस 01) माइनस इसको डबल किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 124.8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गलत हो गया यहाँ पे। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 2 0 185। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो मोड आ गया हमारे पास 60 पॉइंट। तो ऐसे हम इनका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमारे 3 टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक टॉपिक हमारा रह गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या ओगी बोल देते हैं उसको, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।